नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एडीओ एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन कि नियत नेला नार योजना। आखिर ये करंट अफेयर अभी अप्रैल का हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये शुरुआत तो 16 फरवरी 2024 से हो चुकी है। तो अभी इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें क्या चीज़ नया ऐड हुआ है, उसी को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहने वाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ही पढ़ लेते हैं हम कि हाल ही में नियत नेला नार योजना का दायरा, ठीक है, सुरक्षा कैंप के 5 किलोमीटर से बढ़ाकर कितने किलोमीटर कर दिया गया है? सबसे पहले तो हम लोग यही जानते हैं कि नियत नेला नार मतलब होता है आपका अच्छा गांव। और ये योजना किससे संबंधित है? तो जो जितने भी सरकारी योजना है, सरकार की योजनाओं हैं, उन लोग मतलब वो सभी योजनाओं को ये जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ तक पहुँचाना, सिर्फ यही है। तो इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए पहले, नियत नेला नार मतलब होता है आपका अच्छा गांव। और इस योजना को शुरुआत हुआ था 16 फरवरी 2024। ठीक है, गौरतलब है कि बस्तर के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित राज्य सरकार द्वारा नियत नेला नार योजना की शुरुआत की गई है। और ये कौन कौन से जिलों में लागू है दोस्तों, ध्यान से देखिए। इसमें सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर में विकास कैंप या पुलिस कैंप के आसपास के गाँवों में यह लागू है। तो जो कैंप बना होता है पुलिस वाला, उसके जो आसपास के, उसके राउंड देखेंगे, उसके आसपास के 5 किलोमीटर जो एरिया आता है, प्रत्येक कैंप के 5 किलोमीटर एरिया, उसका क्या है, विकास कार्य किया जाना था इस योजना के तहत। लेकिन अब जो है 5 किलोमीटर दायरा जो था पहले, अब क्या है, उसको 10 किलोमीटर कर दिया गया है। मतलब 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। तो कैंप के अंतर्गत जो क्षेत्र आएंगे, कैंप के जो अराउंड, ठीक है, तो उसमें 10 किलोमीटर तक एरिया का विकास करना है। ये इसमें लागू हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, बस्तर के ऐसे क्षेत्र जहां नए कैंप खुल रहे हैं, उस क्षेत्र में 5 किलोमीटर दायरे के गांव के बजाय अब 10 किलोमीटर के दायरे में जितना भी आएंगे उस क्षेत्र के अंतर्गत, उन सभी गाँवों का योजना को लाभ पहुँचाया जाएगा। ये है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। इसमें तभी कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि कोई भी एग्ज़ाम मान लो आता है, नियत नेला नार योजना में कितने किलोमीटर तक, ठीक, मतलब सुरक्षा कैंप के कितने किलोमीटर तक विकास कार्य का लाभ पहुंचाया जाएगा? तो 10 किलोमीटर है दोस्तों, पहले 5 किलोमीटर था। ठीक है, इतना बस याद रखना है। इस पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें जोर दिया हुआ हूँ मैं। और लिखा है, इस योजना के तहत हितग्राहियों को प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं की जैसी ही सुविधा इसमें दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर का नाम, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो दोस्तों फामेश्वर यादव। सबसे पहले तो यही जानना है, नाम क्या है उनका और ये कहाँ की रहने वाली है। तो छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की फामेश्वर यादव प्रदेश की पहली महिला अग्निवीर बनी है। वह अभी 21 साल की, महज 21 साल की है। फामेश्वर यादव गरियाबंद जिले के परसदा जोशी गांव की रहने वाली है और ये पहली महिला अग्निवीर बनी है। अग्निवीर क्या होता है आप जानते हैं, जो सेना वाला है, ठीक है, जो नया भर्ती निकला हुआ है। उसके बाद बात करते हैं हम कि हाल ही में राज्य के किन जिलों को नक्सलवाद प्रभावित जिलों की सूची से बाहर कर दिया गया है। ठीक है, ये करंट अफेयर मैप के माध्यम से भी आपको पढ़ा दिया हूँ। देखिए क्या लिखा है, खैरागढ़, राजनांदगांव और कवर्धा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तीनों जिलों को, मतलब छत्तीसगढ़ के तीनों ये जो ज़िले हैं उनको नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र की सूची से बाहर कर दिया गया है। इसका मतलब है कि ये क्षेत्र जो है नक्सलवाद से प्रभावित नहीं है। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और कबीरधाम, कवर्धा जिले को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले को हाई नक्सल इलाके के बजाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जिलों की श्रेणी में तब्दील कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों की संख्या अब 12 से घटकर 6 रही गई है। ठीक है, ध्यान रखना है दोस्तों। और नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित जिलों में छत्तीसगढ़ के, देखिए नक्सलवाद से, नक्सलिज्म से, आतंकवाद जो है उससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है कौन कौन से जिले हैं छत्तीसगढ़ में? तो बीजापुर दोस्तों, सुबीना करके याद रखना है। क्या रहेगा? सुबीना, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर। और हम लोग नियत नेला नार योजना में भी देखे हैं, सुबीना तो देखे थे, और दंतेवाड़ा और कांकेर था। और इसमें क्या है, सुबीना तो है ही, सु से मतलब सुकमा, ये ट्रिक है ना, सुबीना बार बार बोल रहा हूँ, बहुत सारा काम आएगा, आपको याद रखना है। जैविक जिला में भी काम आएगा। सुबीना, सु से सुकमा, बी से बीजापुर और ना से नारायणपुर, और एक है इसमें कांकेर है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश अब नक्सल प्रभावित राज्यों की सूची से बाहर हो गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ अभी नक्सल प्रभावित मतलब राज्यों में शामिल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो जिला है बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर और सुकमा,
जहाँ नक्सल है, ठीक है, ध्यान रखना है, इतना बस याद रखना। उसके बाद है वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक राजस्व वृद्धि करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का देश में कौन सा स्थान है दोस्तों? वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक राजस्व वृद्धि करने वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है। जीएसटी वाला बात कर है ना, याद रखना है, जीएसटी राजस्व वृद्धि में छत्तीसगढ़ देश का प्रथम स्थान है दोस्तों, याद रखना है। कितना % इसमें प्राप्त हुई है, ठीक है, तो देश भर में सबसे अधिक 18% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और कितना करोड़ पूछ दिया जाए तो 16,390 करोड़ इसमें राजस्व संग्रहण किया गया था दोस्तों। छत्तीसगढ़ के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, 16% वृद्धि हुई है, ठीक है, महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु। उसके बाद देखते हैं हम लोग, हमारा क्वेश्चन ये 4 क्वेश्चन हो गया था। 5वां हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में खरसिया नवा रायपुर परमल कसा रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना में रेलवे ट्रैक की लंबाई कितनी है? देखिए कौन सा एरिया बात करें, खरसिया दोस्तों रायगढ़ साइड है, जहाँ से पहले OP चौधरी जी चुनाव लड़े थे, ठीक है। खरसिया से लेकर नवा रायपुर परमल कसा, ठीक है, ये तब तो इसको लंबाई कितनी है, 615 किलोमीटर दोस्तों, याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है, राज्य में सुशासन तिहार 2025 की शुरुआत किस तिथि से की गई है? सुशासन मतलब अच्छा शासन है, याद रखना है। और सुशासन दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक वर्ष हम लोग सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 25 दिसंबर को हमारे जो सबसे अच्छे शासन चलाए हैं प्रधानमंत्री, जैसे बात करते हैं हम, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मतिथि है, वो जन्मदिन है, ठीक है, 25 दिसंबर, इसलिए उस दिन हम लोग सुशासन दिवस मनाते हैं। तो शुरुआत कब से की गई है? तो इसकी शुरुआत दोस्तों याद रखना है 8 अप्रैल 2025 से की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला चरण जो है 8 अप्रैल से 11 अप्रैल 2025 तक आम जनता से आवेदन प्राप्त कराए जाएंगे। दूसरे चरण में लगभग 1 माह के भीतर प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जाएगा, मतलब जो आवेदन उसका चेक किया जाएगा। और तीसरा व अंतिम चरण में 5 मई से 31 मई तक समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तो 8 अप्रैल से शुरू हुआ है, इतना याद रखना है आपको। उसके बाद है 7वां नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2025-26 के लिए राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है, नाबार्ड याद रखना है। नाबार्ड द्वारा छत्तीसगढ़ के लिए ऋण क्षमता कितने रुपए आंकलित की गई है? तो याद रखना है 1.18 लाख करोड़ रुपए इसमें प्रावधान किया गया है, ये याद रखना है आपको। नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड जो है ग्रामीण जो ऋण देती है ग्रामीणों को, उससे संबंधित ये बैंक है। उसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किन जिलों में जिला निर्माण समिति के गठन को मंजूरी दिया है? हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने किन जिलों में, कौन कौन सा ऐसा जिला है, ठीक है, जिलों में जिला निर्माण समिति के गठन की मंजूरी दिया है? तो कौन सा जिला बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिले। और छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं? सुबीना, ये पढ़े हम लोग, ठीक है, सुबीना करके। तो जिलों में निर्माण कार्यों की पारदर्शिता ये किया गया है दोस्तों। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में लिए गए निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ के भीतर बिना ई-वे बिल, ठीक है, कितने लाख रुपए तक की वस्तुएं परिवहन की जा सकती है? ठीक है, तो ये जो है 1 लाख तक की। इसमें देखते हैं, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ के भीतर माल परिवहन के लिए अनिवार्य ई-वे बिल की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिए गए हैं। यह निर्णय विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को राहत देने के उद्देश्य से किया गया है। हमारा 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके याद रखना है दोस्तों, ये श्री अमरजीत सिंह छाबड़ा जी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब हम लोग निगम मंडल आयोग एवं नवीनतम अध्यक्ष देख लेते हैं, जिसका ट्रिक बता दिया था मैं कि मेरे नाम से याद रखना है। क्रेडा के अध्यक्ष है भूपेंद्र करके, हालांकि मेरा नाम भूपेश है, लेकिन इसमें भूपेंद्र सवन्नी। ये छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण के अध्यक्ष है। उसके बाद बताया था, इसमें इंपॉर्टेंट करके बता देता हूँ मैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग को पता चल जाएगा मेन। फिर ये इस वीडियो पर सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडा दोस्तों, ठीक, क्रेडा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके मेन कौन है? श्री भूपेंद्र सवन्नी, ये याद रखना है। और हम लोग बात करें केश शिल्पी, ये याद रखना है, ठीक है, केश शिल्पी वाला है, ठीक है, सेन समाज वाले, ठीक है, नाई समाज वाले मोना सेन जी है। उसके बाद याद रखना है राज्य बाल संरक्षण आयोग, बाल को से मतलब बच्चे लोग के लिए है, डॉक्टर वर्णिका शर्मा, ठीक है। तो संरक्षण मतलब महिलाएं ही बच्चों को अच्छे समझ पाएंगी, इसलिए क्या महिला को अध्यक्ष बनाया गया है, डॉक्टर वर्णिका शर्मा करके।
उसके बाद याद रखना है छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड। माटी कला बोर्ड में आपको ट्रिक भी बता दिया था, माटी से हम लोग क्या बनाएंगे, महादेव मतलब शंकर भगवान की मूर्ति बनाएंगे। देखिए शंभुनाथ चक्रवर्ती यह हुआ है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खनिज विकास निगम। तो सौरभ सिंह जो है वो खनिज का विकास करेंगे, याद रखना सौरभ, ठीक है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग, तो अमरजीत सिंह छाबड़ा है, ये याद रखना है, ठीक है। इतना बस याद रखिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके आगे कुछ है तो अच्छा यहाँ देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो, क्योंकि सभी आपको याद नहीं रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वही याद रखना है। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद देख लीजिए, संस्कृति परिषद कौन है, शशांक शर्मा है दोस्तों, शशांक। उसके बाद है छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा पांडे है दोस्तों, याद रखना है। पाठन वाठन कौन करता है, पांडे लोग करते हैं, महाराज लोग, तो राजा पांडे करके याद रखना है। और छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल, पर्यटन हम लोग को देखने जाते हैं, व्यू सीन, ठीक है। तो पृथ्वी क्या है, नीला दिखता है, आकाश नीला दिखता है, तो नीलू शर्मा है, ये ट्रिक बताया था आपको। और राज्य खाद्य आयोग तो बता ही था, मेरा एक दोस्त था संदीप, बहुत ज़्यादा खाता था, इसलिए ये ट्रिक बता दिया था मैं, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। और रायपुर विकास प्राधिकरण RDA का प्रमुख कौन है, नंद कुमार साहू दोस्तों, याद रखना है, कौन है, नंद कुमार साहू इसके प्रमुख है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राज्य वन विकास निगम, इसको देख लीजिए कि राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष कौन है, तो राम भगवान वन में गए थे, इसलिए याद रखना है, ठीक है। और राज्य वित्त आयोग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्य वित्त आयोग के कौन है दोस्तों, वित्त, देखिए निवास बनाने के लिए, मतलब घर बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वित्त या पैसे की आवश्यकता होगी, ये याद रखना है। उसके बाद है उससे पहले हम लोग देख रहे हैं राज्य श्रम कल्याण मंडल, श्रम वाला, ठीक है, श्रमिक वाला, तो ये कौन है, ये योग दत्त मिश्रा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। योग दत्त, श्रम करेंगे योग करेंगे तब दोनों सेम है। आशा करता हूँ कि ये करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा, इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। इसका यदि आपको PDF प्राप्त करने हैं, सेम यही वाला जो पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर थंबनेल पे होगा, उसमें आप मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।